हेलो एवरीवन, एमडीएम यूट्यूब चैनल पर आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जसविंदर सिंह। आज मैं आपको करवाऊंगा मानव भूगोल का टॉपिक। जनजातियों का जो है नाम है एस्किमो। आज हम एस्किमो के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो विश्व में बहुत सारी प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, और आज हम विश्व की उस जनजाति का अध्ययन करेंगे जो बर्फीले क्षेत्रों में रहती है, जिसका नाम है एस्किमो। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि एस्किमो जो जनजाति है ये ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है। और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख काम होता है वो हंटिंग करना यानी कि शिकार करना, गैदरिंग यानी कि फल फूलों को इकट्ठा करना, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना होता है। और अब हम चलते हैं विस्तार से इस टॉपिक पर। एस्किमो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्किमो जो शब्द है इसका मीन क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। खाने वाला। अब देखो, एस्किमो जो जनजाति है ये आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख जाति है। आर्कटिक क्षेत्र, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख काम होता है यानी कि वर्क जो करते हैं, कार्य जो करते हैं, एक तो वो अखेट का करते हैं, संग्रहण का करते हैं और मछली पकड़ने का करते हैं। ये कार्य करके ये अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को पॉइंट वाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना। फर्स्ट पॉइंट, शारीरिक संरचना, यानी कि ये देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सामान्य जानकारी। एस्किमो का मतलब क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। और कहाँ पर रहते हैं, ये आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। और इन लोगों का प्रमुख कार्य क्या है, अखेट, संग्रहण करना और मछली पकड़ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी शारीरिक संरचना कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहली बात आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जो एक भूगोल शास्त्री जो है वो क्या करते हैं, इस प्रजाति को यानी कि इस प्रजाति को वो मंगोल प्रजाति से जोड़ते हैं। कौन सी प्रजाति से जोड़ते हैं, मंगोल। तो इसका संबंध कौन सी प्रजाति से है, मंगोल से है। अब नेक्स्ट बात करें, इनका जो चेहरा होता है वो सपाट होता है और मुंह जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा, ठीक है। अब देखिए, इनकी त्वचा का रंग जो होता है हल्का पीलापन लिए होता है, ठीक है। बाल जो होते हैं भद्दे काले होते हैं, सॉरी काले नहीं, भूरे होते हैं, भद्दे भूरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इनके जो दांत होते हैं सफेद और मजबूत होते हैं। जबड़ा जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए, वापिस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। भूगोलवेता जो है इन्हें मंगोल प्रजाति से जोड़ते हैं। इनका चेहरा जो होता है सपाट होता है, मुंह चौड़ा होता है, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए होता है, बाल भद्दे और भूरे होते हैं, दांत जो होते हैं सफेद और मजबूत होते हैं। जबड़े की बात करें तो बाहर निकला हुआ होता है। आंखें जो होती है इनकी, आंखों की बात करें गहरी होती है, ठीक है, और तिरछी होती है। अब इनके स्वभाव की अगर अपने बात करें
तो इनका स्वभाव जो होता है सरल होता है, ठीक है, और इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। तो शारीरिक संरचना में आपने इनके बारे में ये बातें याद रखनी है, ठीक है। प्रजाति मंगोल से जोड़ा जाता है इनको। चेहरा सपाट होता है, मुंह चौड़ा होता है, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए होता है, बाल भद्दे और भूरे होते हैं, दांत जो होते हैं सफेद और मजबूत होते हैं, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, आंखें जो होती है गहरी होती है और तिरछी होती है, स्वभाव सरल होता है और शरीर इनका हष्ट पुष्ट होता है। तो शारीरिक संरचना में आपने इनको इतनी बातें बतानी है, इतनी बातें ही आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निवास क्षेत्र, रेजिडेंस एरिया। अब देखिए निवास क्षेत्र यानी कि ये रहते कहां पर हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो प्रजाति है आर्कटिक प्रदेश की है। कौन से प्रदेश की है? आर्कटिक प्रदेश। और कहां रहते हैं ये? साइबेरिया में भी रहते हैं ये। अगर अपने बात करें तो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, तो इन क्षेत्रों में रहते हैं। आइए इनको अपने मैप पर देखते हैं, ये एरिया कहां पर है। अब देखिए निवास क्षेत्र की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंट्स बता देता हूं इसमें, ठीक है। यहां पर एशिया है, यहां पर यूरोप है, यहां पर उत्तरी अमेरिका, यहां पर दक्षिण अमेरिका, यहां पर अंटार्कटिका, यहां पर अफ्रीका और यहां पर ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करने जा रहे थे भी एस्किमो जनजाति जो है विश्व में किन क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं उनका जो क्षेत्र है वो है उत्तरी कनाडा। अब देखो यहां से डिवाइडेशन हो जाता है, नीचे वाला अमेरिका, ऊपर वाला कनाडा। तो ये कहां रहते हैं? उत्तरी कनाडा में। ये जो एरिया है इस एरिया को बोला जाता है उत्तरी कनाडा, ठीक है। उसके अलावा ये कहां रहते हैं? ग्रीनलैंड में, ठीक है। उसके अलावा साइबेरिया का जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो एरिया है सारा का सारा साइबेरिया का ही है। इधर ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एरिया आपको मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। उत्तरी कनाडा में रहते हैं ये वाला ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड में रहते हैं ये, और साइबेरिया, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं इसको बोला जाता है साइबेरिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका निवास क्षेत्र, यानी कि कहां पर निवास करते हैं? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इस जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तरी कनाडा की बात करें अपने, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसे क्या बोला जाता है? एस्किमो। क्या बोला जाता है इसको? एस्किमो ही बोला जाता है, ठीक है। अपने बात करते हैं स्कैंडिनेविया में। ये देखो यहां पर 3 देश है, ये वाली जो हासा बाहर आ रहा है ये इसको बोला जाता है स्कैंडिनेविया। क्या बोला जाता है इसको? स्कैंडिनेविया, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का नाम सुना होगा। ये 3 जो है इसको स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बोला जाता है। स्कैंडिनेविया में इसको बोला जाता है लैप्स। क्या बोला जाता है इसको? लैप्स, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है साइबेरिया का, यहां पर इसको बोला जाता है सेमोयड्स। क्या बोला जाता है? सेमोयड्स,
या क्या बोला जाता है चकची, या क्या बोला जाता है इसको तुंग। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या हो गए, ये अलग अलग नाम हो गए। क्या, उत्तरी कनाडा में एक्सकीमो, ग्रीनलैंड में एक्सकीमो, अच्छा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में क्या बोलते हैं इसको, लैप्स बोला जाता है। साइबेरिया में अपने क्या बोलते हैं, सेमोयड्स बोलते हैं, चकची बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, तुंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका निवास क्षेत्र हो गया। अब देखो, ये ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तापमान जो होता है इन एरिया का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि धरातल पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ, बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है भी एक्सकीमो जो जनजाति होती है बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति होती है ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात इनके बारे में, भाई टेम्परेचर यहाँ का 0 रहता है, धूल, यानी कि यहाँ पर अब सर्दी रहती है, यानी कि शीत ऋतु का टाइम जो होता है वो तो क्या होता है, लंबा होता है, यानी कि विंटर सीजन जो होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। और अगर अपने समर सीजन की बात करें तो बहुत ही उसका टाइम पीरियड बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अब देखो आंधियां भी जो चलती है तो उसमें भी क्या होती है, बर्फ भरी होती है। ठीक है, धूप यहाँ पर निकलती नहीं है। ठीक है, जब गर्मी का सीजन आता है तब कुछ वनस्पतियां यहाँ पर उगाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि अब आपको इसका निवास क्षेत्र जो है पूरी तरह से पता चल चुका है भी कहाँ पर रहते हैं। मेन जो चीज है वो आपको मैंने मैप में बता दी है, कौन कौन सा एरिया इनका, उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, और साइबेरिया का जो क्षेत्र है जहां पर ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। यानी कि ये ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। अब देखो, ये जो जनजातियां कठोर जलवायु में अपना जीवन निर्वाह करती है, और इनका जो खाना पीना रहन सहन जो होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है भी ये शिकार के द्वारा अपना जीवन पार करती है। उसके अलावा फिशिंग यानी कि मछली को पकड़ती हैं ये जनजातियां। इसके अलावा ये क्या करती हैं, गैदरिंग यानी कि जंगलों से यानी कि फॉरेस्ट एरिया से कंदमूल यानी कि फल फूलों को भी इकट्ठा करती है और अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि पहला पॉइंट हमने किया था शारीरिक संरचना, ठीक है, रंग रूप कैसा था, मुंह का आकार कैसा था। उसके अलावा दूसरी जो बात हमने की है वो कौन सी की है, निवास क्षेत्र की, यानी कि निवास क्षेत्र भी आपको इनका पता चल गया यानी कि कैसा होता है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने चलते हैं जिसको अपने बोलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। अब देखो, जिस एरिया में ये रहते हैं, ठीक है, वहां पर इनका जो प्रमुख कार्य जो है, ठीक है, वो क्या है, आखेट। क्या है इनका प्रमुख कार्य, आखेट, ठीक है। जीविकोपार्जन कैसे करती हैं ये, आखेट के द्वारा। तीन ही काम मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब देखो आखेट के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में पहला पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आखेट यानी कि हंटिंग। अब देखो, जिस एरिया में ये रहते हैं, ठीक है, वहां पर अपना पेट भरने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए आखेट करना उनकी मजबूरी है, ठीक है। अब देखो, आखेट भी ये दो प्रकार का करते हैं। एक तो करते हैं ये शीतकालीन, यानी कि शीतकाल में जो करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बसंतकालीन, या जिसको अपने ग्रीष्मकालीन बोल दें, ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं शीतकालीन आखेट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाकलाप में पहला पॉइंट वो है आखेट, ठीक है। आखेट में कौन सा है,
शीतकालीन। अब देखो एस्किमो जनजाति जो है शीतकालीन आखेट जो है कैसे करती है, यानी कि विंटर सीजन की बात हो रही है। अब आपको पता है कि इस जिस एरिया में ये रहते हैं वहां पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब देखो समुद्र के किनारे क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पर आखेट करने के लिए जो है मछलियां हैं, सील मछली का शिकार जो है ज़्यादा करते हैं, वेल मछली का भी करते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, समुद्र के किनारे एक जो है इस प्रकार का खड्डा खोद लेते हैं, छिद्र बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में हारपून लेकर खड़ा हो जाता है। क्या लेकर खड़ा हो जाता है, हारपून। ये इनका एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है हारपून। ठीक है, जैसे ही इस छिद्र के पास, यानी कि ये क्या हो गया छिद्र, इस छिद्र के पास, ठीक है, सील मछली जो है सांस लेने के लिए यहां पर आती है, तो यहां पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसने यहां पर एक हड्डी का टुकड़ा लगा रखा होता है। किसका टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा। ठीक है, जैसे ही मछली यहां पर आती है तो ये हड्डी का टुकड़ा जो है हिलना शुरू कर देता है, यानी कि उसको एक प्रकार से पता चल गया अभी मछली यहां पर आ रही है। तो उसके बाद ये क्या करता है, जैसे ही यहां पर मछली आती है तो हारपून से इसके ऊपर प्रहार करता है और उसका क्या कर लेता है, ये शिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो ये शिकार की जो विधि है वो कहलाती है माऊपाक। क्या कहलाती है, माऊपाक। अब देखो माऊपाक का जो मतलब होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। क्या मतलब होता है, प्रतीक्षा करना, यानी कि इंतजार करना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, शीतकालीन आखेट में पहला आखेट करने का तरीका तो ये है, जिस विधि को क्या बोला जाता है, माऊपाक। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, एक छिद्र बना लिया जाता है। ठीक है, धरातल पर बर्फ जमी होती है और हड्डी का टुकड़ा इस छिद्र में लगा दिया जाता है। जैसे ही मछली यहां पर सांस लेने के लिए आती है तो ये हड्डी का टुकड़ा जो होता है हिलना शुरू कर देता है। जैसे ही ये हिलता है हड्डी का टुकड़ा, वैसे ही यहां पर जो व्यक्ति खड़ा होता है एस्किमो जनजाति का, वो अपने इंस्ट्रूमेंट यानी कि हारपून से उसके ऊपर क्या करता है, प्रहार करता है और उसका क्या कर लेता है, वो शिकार कर लेता है। और इस विधि को क्या नाम दिया गया है, माऊपाक। माऊपाक का मीन जो होता है वो होता है, मैंने आपको बता दिए क्या, प्रतीक्षा करना। ठीक है, एक तो ये विधि होती है शीतकाल में, कौन सी, माऊपाक। एक विधि और होती है। ठीक है, एक विधि क्या होती है, और होती है, उसको बोला जाता है, फर्स्ट विधि होगी। दूसरी विधि जो होती है उसको बोला जाता है इतुरपाक। अब देखो ये कौन सी विधि होती है। अब देखो फर्स्ट जो थी, इस विधि के अंदर तो एक ही जो है छिद्र बनाया जाता था। अब इस विधि में क्या होता है, इतुरपाक में, इसमें क्या होता है कि एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दो छिद्र बना लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति क्या होता है यहां पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, हारपून होता ही है इनके हाथ में। ठीक है, इधर वाला जो व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो क्या करता है, मछलियों को चारा डालने का काम करता है। क्या डालता है, चारा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, चारे को खाने के लिए जो है मछलियां यहां पर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति, एक का काम होता है मछली को बुलाना, ये बुला रहा है, और दूसरा क्या कर लेगा, हारपून से उसके ऊपर प्रहार करेगा और क्या कर लेगा, उसका शिकार कर लेगा। तो ये कौन सी विधि थी, इतुरपाक। ये कौन सी विधि थी, इतुरपाक, जिसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं, और माऊपाक में क्या होता है, एक ही छिद्र बनाया जाता है। तो यानी कि ये तो हो गया कौन सा, यानी कि शीतकालीन आखेट जो था वो आपका पूरा हो गया। इसके अंदर दो ही विधियां थी, माऊपाक और इतुरपाक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसके अंदर आ रहा है, जिसको अपने बोलते हैं बसंतकालीन आखेट। ठीक है, शीतकालीन हो गया। अब दूसरा जो इसके अंदर आ रहा था आखेट, वो आ रहा था बसंतकालीन।
या जिसको आप ग्रीष्मकालीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही मार्च का महीना आता है, ठीक है, और वैसे तो ज़्यादातर सर्दी ही रहती है यहाँ पे, विंटर सीजन ही होता है। ठीक है, समर सीजन तो बहुत ही कम होता है और नाम मात्र का ही होता है। ठीक है, जैसे ही मार्च का महीना आता है तो मछलियाँ क्या करती है, समुद्र के किनारे वाले भाग पर आना शुरू हो जाती है। जैसे ये समुद्र है तो यहाँ किनारे वाले भाग पर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब समुद्र के किनारे पर आती है तो एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं किनारे पर उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो वो उनका कौन सा शिकार कहलाता है, बसंतकालीन शिकार कहलाता है। ठीक है, अब इसको नाम दिया गया है बसंतकालीन, जो उनका आखेट यानी कि हंटिंग जो होती है उसको बोला जाता है उत्तोक। क्या बोला जाता है उसको, उत्तोक। क्या बोला जाता है, उत्तोक। एक बात और याद रखना, ये जो शिकार किया जाता है कुत्तों की सहायता से किया जाता है। किन की सहायता से किया जाता है, कुत्तों की सहायता से किया जाता है। आगे बात समझ में। एक बात और भी याद रखना, बसंतकालीन जब वो शिकार करते हैं तो उसमें कभी कभार वो क्या करते हैं, एक चमड़े की नाव का यूज करते हैं। ठीक है, चमड़े की नाव, उस चमड़े की नाव को बोला जाता है कयाक। क्या बोलते हैं, कयाक। आगे बात समझ में। उसके अलावा खरगोश चिड़िया का शिकार करते हैं वो तो भाले से ही कर लेते हैं। ठीक है, और उस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी जो जानवर है, जैसे कि अपने बात करें कैरिबो की बारहसिंगा, ठीक है, इनका शिकार भी इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अखेट वाली जो बात है मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, शीतकालीन अखेट में मैंने एक बार रिपीट कर लेते हैं। शीतकालीन अखेट में मैंने आपको क्या बताया था भी, वो दो प्रकार की विधियों का यूज करते हैं। एक तो कौन सी होती है, माऊपाक, ठीक है, एक छिद्र वाली। दूसरी कौन सी होती है, इत्रुपाक, जिसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं। फिर अपने बसंतकालीन अखेट की बात कर रहे थे, मार्च के महीने में मछलियां जो है सांस लेने किनारे पर आती है तो उनका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, और इस विधि को क्या बोला जाता है, उत्तोक बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा उन एरियो में पाए जाने वाले जो भी जानवर हैं उनका वो क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, जिसमें भी मैंने आपको बताया बारहसिंगा भी है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर जैसे खरगोश वगैरह है, चिड़िया वगैरह, उनका तो वो भाले से ही क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्थिक क्रियाकलाप में पहला पॉइंट जो था हमारा वो तो हो गया कंप्लीट। आखेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने उनका भोजन। ठीक है, भोजन किन से प्राप्त करते हैं वो। इसमें हमने क्या कर लिया, एक आखेट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है भोजन, यानी कि फूड। भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं वो। ठीक है, अभी तक अपने ने इतनी बात की है तो आपको ये तो पता चल गया कि उनका प्रमुख भोजन क्या है। ठीक है, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। मैंने आपको बताया था शिकार करते हैं। शिकार एक्सकिमो का मतलब ही क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। एक्सकिमो का मतलब क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। तो यानी कि भोजन में वो किसका यूज करते होंगे, मांस का यूज करते होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब अपने इसमें बात करें तो वो किसका किसका शिकार करते हैं। एक तो वो सील मछली का शिकार करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर अपने बात करें तो व्हेल मछली का शिकार करते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें तो एक और है जिसको बोलते हैं लोयन सी या सी लोयन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सी लोयन। ठीक है, तो इनका क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, ये भोजन। इसके अलावा उन एरिया में जो भी जंगली जीव पाए जाते हैं उनका वो क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। प्रमुख अगर पूछा जाए तो सील मछली, व्हेल मछली और सी लोयन। ठीक है, उनका प्रमुख भोजन है। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है क्लोथ्स, यानी कि उनके वस्त्रों की बात करें। वस्त्र किसके बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, शील मछली का शिकार करते हैं।
ठीक है। अब देखो सील मछली का क्या करते हैं वो, शिकार, ठीक है। तो इसकी चमड़ी से क्या बना लेते हैं वो, वस्त्र बना लेते हैं, ठीक है। इससे क्या कर लेते हैं वो, अपने वस्त्र बना लेते हैं। इसके अलावा कैरिबो, बारहसिंगा जिसको बोलते हैं, उसका भी शिकार करते हैं, उससे भी क्या करते हैं वो अपने वस्त्र वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर यूज वो किसका करते हैं, सील मछली की चमड़ी का, ठीक है। अब देखो बर्फीला इलाका होता है, ठीक है, और इसके क्या बनाते हैं वो, वस्त्र भी बनाते हैं, तंबू भी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं भी वस्त्र बनाने का जो कार्य किया जाता है, एस्किमो जनजाति में वो स्त्रियां करती है। कौन करती है, स्त्रियां। किनके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। अब देखो इनके जो वस्त्र होते हैं वो बाहेदार होते हैं, यानी कि बाजू वाले होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, तिमियाक। क्या बोला जाता है, तिमियाक। इनके वस्त्रों का नाम क्या है, वस्त्र का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वस्त्रों को क्या बोला जाता है, तिमियाक। कैसे वस्त्र होते हैं ये, बाहदार वस्त्र होते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर एक वस्त्र और पहना जाता है। अब तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोला जाता है उनिहाक, ठीक है। अब एक बात याद रखना, बहादुर वस्त्र होते हैं, तिमियाक उनको बोला जाता है, ठीक है। अब एक बात और भी याद रखना भाई, ज्यादातर वस्त्र बनाने का जो कार्य किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। अब देखो इनके क्या होते हैं, सील मछली की जो चमड़ी होती है ना, उससे क्या बनाए जाते हैं, इनके जूते बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, कार्मिक जूते। कौन से जूते बोला जाता है, कार्मिक जूते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब आपको पता चल गया भी मछलियों का शिकार करते हैं तो इनसे इनके क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसको लाइक करें, शेयर करें। आगे की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।